नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का तिलक लगाना और भगवा या उससे जैसे पहनावे के से दिक्कत है। अगर है तो क्यों है? अगर है तो वो टॉप लीडर्स कौन है? ये सवाल इसलिए कि प्रियंका गांधी के नजदीकी नेता ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है। दर्शकों, सियासत में एक कहावत है कि अगर दूसरे की पिच पर जाकर बैटिंग करेंगे तो लक्ष्य से भटकना तय है। क्या 2024 के चुनाव में भी विपक्ष खास करके कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है? मैं ये कहना चाह रही हूं कि आज जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वो ऐसा लग रहा है क्योंकि इन दिनों देश की राजनीति में सबसे ज्यादा हिंदू और हिंदुत्व की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी का ये कोर एजेंडा है और आगे भी ये कोर एजेंडा रहेगा। इसकी झलक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज दिख गई, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय में से एक कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाया गया। आगे कल्याण सिंह के विचारों को नई पीढ़ी के बीच ले जाने का भी प्लान बीजेपी का है। और ये सब क्यों? इसका जवाब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, देश के गृह मंत्री ने दिया। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा। पिछले कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्म के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे। आपने अमित शाह को सुना, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तेवर और भी तीखे थे और ये सब मिशन 300 प्लस के लिए। आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी सुनिए। 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती है। मतलब नीति साफ है, नियत साफ है, जो है वो जनता के सामने है। दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या कंफ्यूजन है, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से समझा जा सकता है। सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है। उन्हें भगवा से चिढ़ है, वो भारत माता की जैसे नफरत करते हैं, वंदे मातरम से उन्हें प्रॉब्लम है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। हिंदू और हिंदुत्व पर कौन कंफ्यूज है, किसका स्टैंड क्लियर है? आज यही है सबसे बड़ा सवाल। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन किस स्तर पर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अभी मध्य प्रदेश में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु समझे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने
बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। ये वही कांग्रेस है जिसने आनन फानन में कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में आखिरी वक्त में बजरंग दल पर प्रतिबंध का ऐलान भी किया था। ऑफिशियल है मैनिफेस्टो में। अगर इंपैक्ट की बात करें तो कर्नाटक में पार्टी जीत भी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में स्टैंड अलग है। कंफ्यूजन इतना है कि पिछली बार गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का टेंपल रन सुर्खियों में रहा। सोमनाथ में उनके जनेऊ और ब्राह्मण होने पर कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्टीकरण भी दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा जब 2019 में बनारस पहुंची तो गंगा घाट से काशी विश्वनाथ में पूजा पाठ सब किया, तिलक भस्म सब कुछ दिखा। लेकिन अब प्रियंका जी के ही करीबी प्रमोद कृष्णम तिलक और अपने साधु वाले वस्त्र को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के टॉप नेताओं में कंफ्यूजन सो कॉल्ड हाई कमान के लेवल पर नहीं। अभी जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की सभा छिंदवाड़ा में हुई तो उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर पार्टी के अंदर और इकोसिस्टम में कोहराम मच गया। सुनिए तब कमलनाथ ने क्या कहा। हर जगह वो जहाँ भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया हुआ है। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। कहकर देखिए किसी कांग्रेस वाले को, वो कह देगा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, आप संघ की आइडियोलॉजी देख रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ। आप पीछे चलें तो हिंदू टेरर थ्योरी, हिंदू और हिंदुत्व को बार बार बिल्कुल अलग बताना, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। आप याद करें तो जय श्री राम का नारा लगाने वालों की असुर से तुलना भी की गई। रावण, कुंभकर्ण, क्या क्या नहीं बोला गया। मतलब इतने विशेषण हैं कि मैं गिनाने लगूं तो आप गिनते गिनते थक ही जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि नाविका जी इसमें नया क्या है, लेकिन अब बात बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि अब हिंदुत्व को लेकर कंफ्यूजन है। इसे कांग्रेस पार्टी के अंदर से कहा जा रहा है। पार्टी के सीनियर नेता कह रहे हैं कि टॉप के नेताओं को तिलक और भगवा से कहीं ना कहीं चिढ़ है। वैसे फैक्ट के लिए एक बात जान लेना जरूरी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि CWC में शामिल नहीं किया गया उन्हें। 84 लोगों की CWC में आचार्य प्रमोद कृष्णम को जगह नहीं मिली। शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से नाराज हैं। कांग्रेस की लिस्ट में सोनिया, राहुल खड़गे के अलावा शशि थरूर, सचिन पायलट, पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, राजीव शुक्ल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कुल लगभग 39 नेता हैं। लेकिन इसमें प्रियंका गांधी के करीबी प्रमोद कृष्णम का नाम कहीं नहीं है। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है, वो किसे CWC में रखें किसे नहीं। लेकिन जो आरोप प्रमोद कृष्णम जी ने लगाए हैं वो बड़ी बात है। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल ऐसे में पब्लिक का है कि क्या सचमुच कांग्रेस के टॉप नेता तिलक और भगवा से चिढ़ते हैं? सवाल नंबर 2, बीजेपी का हिंदू गौरव दिवस जाति की राजनीति का जवाब है? सवाल नंबर 3, क्या इंडिया अलायंस के लिए हिंदुत्व पर स्टैंड लेना भारी पड़ रहा है? हिंदुत्व पर कंफ्यूज कौन है और किसका स्टैंड क्लियर है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं लेकिन कांग्रेस की सांस लेते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मानव जायसवाल, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को। कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने आज कांग्रेस में ही खलबली मचा दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं आचार्य जी, क्या यह सच है कि कांग्रेस के लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके वस्त्रों से और आपके तिलक से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या कुछ लोगों का कहना है शायद आप CWC में शामिल नहीं किए गए तो यह आपका गुस्सा बोल रहा है? देखिए नाविका जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सवाल ये है कि मैंने जो महसूस किया मैंने वो बात उठाई है, और ये बात कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाए तो ये कह सकता है कि CWC में मैं नहीं हूँ इसलिए मैंने ये सवाल उठाया, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि ये सवाल मैंने 1 साल पहले भी उठाया था जब उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा था। आदरणीय खड़गे जी की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में मैं शामिल था। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उसमें शशि थरूर जी थे, उसमें कमलनाथ जी थे, उसमें भूपेश बघेल जी थे, उसमें खुद प्रियंका जी भी थी, उसमें मैं था, और 40-42 लोगों की वो बैठक थी। पूरा दिन 2 दिन चली। मैंने उसमें भी ये सवाल उठाए थे कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू सिद्ध हो जाए, और बीजेपी ये भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन प्रूव हो जाए। तो फिर बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। जो काम बीजेपी चाहती है वही हमारी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं। कभी हम वंदे मातरम को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी गीता प्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हम राम मंदिर के खिलाफ खड़े हैं ऐसा दिखाई देता है, कभी हम भारत माता की जय के खिलाफ हो जाते हैं, कभी हम जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े करने वाले लोगों को हम आगे ले आते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो सवाल इस बात का है, ये जितनी भी बातें हैं ये कांग्रेस पार्टी को एंटी हिंदू सिद्ध करती हैं। जो बीजेपी चाहती है वही आप कर रहे हैं, तो इसको रोको। ये मैंने कांग्रेस लीडरशिप से कहा था, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया। अब वो लगातार हो रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलूं। और हमारी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। आचार्य जी, आप तो सीधा सटीक बोलने वालों में से हैं। ये कौन लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि प्रियंका जी तो भस्म लगाती हैं, और शिव भक्त हैं राहुल गांधी जी, वो तो मंदिर मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चाहे कुर्ते के ऊपर, लेकिन जनेऊ पहनते हैं। तो ये नेता कौन है जो कांग्रेस पार्टी को भ्रमित कर रहे हैं? देखिए नाविका जी, ये आप भी समझ रही हैं कौन कौन है, और कांग्रेस लीडरशिप को भी मालूम है कि नहीं, मैं नहीं समझ पा रही। आचार्य जी, आप प्लीज खुलकर बताएं, मैं नहीं समझ पा रही। आप कुछ इंतजार करिएगा, आपको जरूर पता चलेगा कौन कौन लोग हैं, मैंने किन किन लोगों के बारे में बात की है। लेकिन अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो उससे ऐसा जाएगा जैसे मेरा को उनसे निजी झगड़ा है। मेरा किसी भी नेता से निजी झगड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर निजी झगड़े की गुंजाइश भी नहीं है। शशि थरूर जी खड़गे जी के सामने चुनाव लड़े, लेकिन वो वर्किंग कमेटी में हैं। सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, कितना विवाद चला, लेकिन वो वर्किंग कमेटी में हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो वर्किंग कमेटी में नहीं थे, वो हैं। G23 के नेता भी हैं, लेकिन आप नहीं कमेटी है ही नहीं। G23 के नेता भी हैं, लेकिन आप नहीं हैं। नहीं नाविका जी, मैं तो कल भी वर्किंग कमेटी का सदस्य नहीं था, आज भी नहीं हूं, तो मुझे क्या दुख होगा? मैं तो कल भी राज्यसभा में नहीं था, आज भी नहीं हूं, तो मुझे क्या दुख होगा? लोकसभा चुनाव में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से लड़ा। जनता के प्यार ने लखनऊ लोकसभा में मुझे 2 लाख के करीब वोट दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। मैं संसद में नहीं पहुंचा, लेकिन क्या मैं संसद में, क्या सच बोलने का सिर्फ जगह, सच बोलने की जगह सिर्फ संसद है? अगर मैं संसद में जाऊं तो मैं सच बोलूं, और संसद के बाहर हूं तो नहीं बोलूं। वर्किंग कमेटी में अगर मैं जाऊं तो सच बोलूं या ना बोलूं, और बाहर बोलूं ना बोलूं, ये मापदंड नहीं हो सकता नाविका जी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हालांकि मैं इस उदाहरण को भी नहीं देना चाहता था, लेकिन उदयपुर चिंतन शिविर में ये विषय मैंने सब उठाए थे। मैंने ये कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा और महात्मा गांधी के रास्ते से कांग्रेस को भटका के वामपंथ के रास्ते पे ले जा रहे हैं, और वामपंथ के रास्ते पे जाना ठीक नहीं होगा। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।
अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हम बीजेपी को शक्ति का स्रोत, जो बीजेपी की शक्ति का स्रोत है, उसको देखना पड़ेगा। और बीजेपी को जहां से शक्ति मिल रही है, हमें उसकी शक्ति के स्रोत को बंद करना पड़ेगा, या उसके शक्ति के स्रोत से हमको शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। ये मैंने कहा था और ये पार्टी लीडरशिप जानती है। तो मैं इस बात को पार्टी लीडरशिप के सामने रख चुका हूं। मैंने आज जो महसूस किया, मैंने वो बोला, मैंने वो आपके सामने रखा है पब्लिक डोमेन में। अब मेरे इन सवालों को, मेरी इन बातों को आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बात कही है। हो सकता है वो कह दें कि नहीं वो तो गलत कह रहे हैं, हो सकता है वो ये कहें कि नहीं वो ठीक कह रहे हैं, हो सकता है वो ये कह दें कि साहब वो वर्किंग कमेटी में नहीं है इसलिए कह रहे हैं। वो जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी ये बात रखी है। तहसीन पूनावाला, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में हिंदू विरोधी पार्टी है? नाविका जी, मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने मुझे इस शो में शिरकत करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति वे जानते कि मेरा बहुत स्नेह और आदर है, उनके प्रति मैं उनको बहुत आदर करता हूँ और बहुत उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। हमेशा उनसे फोन करते, उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे एडवाइस लेता हूँ। 2-3 चीजें ऐसी है कि अगर इस मुल्क में कोई पार्टी जो देश की जनता को भटकाती है और हिंदू विरोधी है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सही हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी अगर कोई पार्टी इस देश में इतिहास रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी। आचार्य जी भी इस बात को मानेंगे। लेकिन मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं आचार्य जी के, कि आचार्य जी को कहीं ना कहीं उनको पार्टी का एक कर्तव्य बनता, दायित्व बनता कि उनकी बात को सुने, क्योंकि आचार्य जी जो कहते हैं उसमें, वो बात में बहुत दम है। अगर हमें भाजपा को हराना है, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के प्रति कुछ शब्दों का प्रयोग करते या हिंदू विरोधी जो एक इमेज बन गई पार्टी की, उस पर पार्टी नहीं जीत सकती। ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपके शो पे हर्षवर्धन जी भी है, उनके एक वीडियो बहुत वायरल हो गया, एक कॉलेज के बच्चों को उन्होंने कोचिंग दी जनता दल और लालू जी के बारे में। तो ये जो तथ्य आ गए पार्टी में, कुछ तथ्य, इनसे पार्टी को नुकसान होता है। लेफ्ट लूनिज्म जो वामपंथी हम कहते हैं, उसका कोई भी स्थान इस मुल्क में नहीं, इसको मैं मानता हूं। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अगर कोई हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी वो सिर्फ कांग्रेस है। और एक चीज से और मैं बात करता हूं, आचार्य जी ने कई बलिदान दिए कांग्रेस पार्टी के लिए। जब वे लखनऊ गए थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लड़ने के लिए, और ये बात मैं पब्लिकली कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, जब शत्रुघ्न सिन्हा उनके खिलाफ आया कैंपेनिंग करने के लिए, एक व्यक्ति जो भाजपा से कांग्रेस में आया, वो इनके खिलाफ, कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ, कांग्रेस का कैंडिडेट कैंपेनिंग करा। इसमें बहुत नुकसान हो गया, वरना ये बहुत क्लोज मुकाबला हो जाता लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये देखना चाहिए कि किस तरह के लोग पार्टी से जुड़ते और उसके बाद टीएमसी चले जाते, यहां चले जाते। जो लोग ने एनएसयूआई में पार्टी को हराया, जो लोग राहुल जी के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग करते, अगर उन्हें मौका मिला हो, एक लॉयलिस्ट लाइक आचार्य जी को नहीं मिला, तो पार्टी को इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी सिर्फ कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी झूठी पार्टी है। वाह, आप हिंदू नेशनलिस्ट कांग्रेस को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आचार्य जी कह रहे हैं कि वो हिंदू फोबिया है उनको, और तिलक और भगवे से उन्हें प्रॉब्लम है। अब अजय आलोक जी, ये कांग्रेस के ही 2 मत हैं, तो इंडिया जो अलायंस है उसमें कितने मत होंगे अजय आलोक जी? देश कंफ्यूज आ गया है। अब आ रही है, बीच में चले गई थी। मैं भी कंफ्यूजिया गया हूं अपने मित्र तहसीन की बात सुनकर। लेकिन पहले आचार्य जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो विचारों से हमेशा उद्विग्न रहते हैं और हम लोग को हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दरअसल गलती भी उनकी नहीं है, नविका जी, उनकी भी गलती नहीं है। इस देश में भी बहुत लोग हैं जो उगते सूर्य की भी पूजा करते हैं और अस्तगामी सूर्य की पूजा करते हैं। बिहार में छठ होता है, तो कांग्रेस को इस देश में बहुत लोग अस्तगामी सूर्य और शाम की बेला समझ के भूल चुके हैं। लेकिन आचार्य जी अभी भी अस्तगामी सूर्य की पूजा में लगे हुए हैं, उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो उम्मीद है कभी न कभी आचार्य जी को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की रात हो चुकी है और अभी उगने में वापस कांग्रेस को 30-40 साल लगेगा। खैर, वो आचार्य जी मेरे से बेहतर समझेंगे कि वो समय कब आना है। मेरा बड़ा साफ कहना, अभी तहसीन जी ने कहा कि बड़ा हिंदू मानने वाली पार्टी है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात, जरा जवाब देंगे। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट 1947 से ही शुरू कर देता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान रिलीजियस आधार पर डिवीजन हुआ, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना दिया इसको जब वो इस्लामिक राष्ट्र बन रहा था? एक कारण बताइए। उस वक्त तो आप ही लोग थे पॉलिसी निर्माता, निर्माण ज्ञान, सब ज्ञान तो नेहरू जी या बाकी लोग के पास था, नहीं बनाया। हिंदू कोड बिल, आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल तो ले आया, सारे संशोधन हुए, विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल बना, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक छेड़छाड़ नहीं करना है।
नागा साधुओं पे खुलेआम गोली चलवा दी, निहत्थे नागा साधुओं पे, लेकिन आज तक किसी मुसलमानों के मुहर्रम या प्रोसेशन या किसी भी विरोध के स्वर में आज तक कुछ नहीं। सोमनाथ मंदिर का बनने के समय नेहरू जी ने विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध किया, लेकिन वो हिंदू विरोधी नहीं थे। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट ला के सोशलिस्ट सेकुलर डाला, किस लिए डाला? मुसलमानों का अपीजमेंट के लिए। हिंदू विरोधी नहीं थे भाई। शहबानों केस में महिलाओं का सारा हक खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक गया भाड़ में, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। राजीव गांधी बिल ले आए, ब्रूटल मेजोरिटी थी, कोई बात नहीं। आते के साथ हिंदू मंदिर पे सारा कंट्रोल सरकार का हो गया, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे कभी नजर नहीं गई। और आज देश की सबसे ज्यादा संपत्ति अगर सेना के पास किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड पे है, और हिंदू मंदिर पे आधिपत्य सरकार जमाते रहती है। जो हिंदुओं की डिमांड सरकार नहीं सुनेगी। ठीक है ना। उसके बाद और आइए, मंदिर मूवमेंट, सबसे बड़ा मूवमेंट इस देश का, 500 साल से हमारी आस्था का विषय था। मंदिर मूवमेंट का खुलेआम विरोध किया सांप्रदायिकरण है। और तो और इनके सहयोगी घमंडिया के अलायंस के, आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, खुलेआम गोली चलवा दी। कहा जरूरत पड़ती तो 1000 को और गोली मरवा देता। हिंदू विरोधी नहीं थे ये लोग, और कांग्रेस सरकार का पूरा समर्थन था। मुसलमानों का इस देश में संसाधनों पर पहला हक है। ये इस देश का प्रधानमंत्री कहता है हिंदू, लगता है यहाँ पे खाली बादाम, चिनिया बादाम वगैरह खाने आए थे। ये हिंदू विरोधी नहीं है भाई। अमेरिकी राजदूत के सामने आगे कहते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक भगवा आतंकवाद है। इनके होम मिनिस्टर शिंदे हाउस में खड़े होकर कहते हैं सैफरन टेररिज्म इज अ थ्रेट टू दिस कंट्री। हिंदू विरोधी नहीं है। हिंदू बोको हरम है। हिंदू शब्द से नीचता का अनुभव होता है। ऐसे ऐसे अलंकृत करने वाले इनके कांग्रेस नेता, ये हिंदू विरोधी नहीं है। अभी एक सबसे हाल की बात बताता हूं। सावन का महीना चल रहा है, आचार्य जी तो भक्त हैं। इस सावन के महीने में बकरे की पार्टी होती है लालू यादव के यहाँ, राहुल गांधी मटन खाने जाते हैं। हिंदू विरोधी नहीं है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। हिंदू प्रेम भैया आपके कृत्यों में झलकता है, बोलने से कोई हिंदू नहीं बन जाता है। एक क्रिश्चियन माता का बेटा, इस पर तो मेरी आचार्य जी से डिबेट हो चुकी है, जब इन्होंने कहा था कि राजीव गांधी हिंदू हैं क्योंकि माँ के हिसाब से हिंदू तो तय होगा, तब मैंने बोला तब राहुल गांधी तो क्रिश्चियन हो गए कि अगर माँ के हिसाब से होगा। तो उस वक्त आचार्य जी चुप हो गए, याद होगा आचार्य जी को। तो एक क्रिश्चियन माँ का और एक पारसी पुत्र का बेटा जनेऊधारी ब्राह्मण पहन के घूमता है, और उसको इस देश के लोग तब भी कबूल करते हैं, कांग्रेसी लोग। वही मैंने कहा कि अस्त सूर्य की पूजा करना इस देश की परंपरा रही है, तो करते रहिए। आज का बयान, हमारे मित्र टीएमसी के बैठे हुए हैं, ममता दीदी का आज का बयान है कि मैं यूसीसी को लागू नहीं होने देगा बंगाल में। अभी हरियाणा से हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड का लोग हरियाणा से भाग के वहां से आ गया, उनको तंग किया जा रहा है। हमने एनआरसी सीए नहीं लागू होने दिया, हमने यूसीसी भी नहीं लागू होने देगा। हरियाणा से कौन भगाए जा रहे हैं? रोहिंग्या भगाए जा रहे हैं। वो भाग रहे हैं जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है, जो फर्जी आइडेंटिटी, फर्जी आधार कार्ड के पास है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो। लेकिन उन रोहिंग्याओं को आप प्रश्रय दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं अपने बंगाल में। ये क्या सही है? हिंदू विरोधी नहीं है ये तो इनका चरित्र है, ये इनके कृत्य इनके चरित्र हैं। और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, खुदेआम कहते हैं कि दुधारू गाय की लात भी खानी पड़ती है। ये ममता दी के बयान है, मेरे बयान नहीं है भाई, गुस्साने की जरूरत नहीं है। आपके नेताओं के बयान बता रहा हूं। शफीकुर रहमान भट्ट, राजकुमार भाटी जी दिख रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे बयान हैं। 18 साल से ज्यादा लड़कियों की शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, 14 में भी कर देनी चाहिए, नहीं तो लड़कियां बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं है भाई, ये बड़ा इस्लाम के पुरोधर हैं। इनके एक और मित्र हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, इस देश में शरिया कानून चाहते हैं। और केरल में किस तरह से कन्वर्शन का तमाशा चल रहा है पूरा देश देख रहा है, लेकिन उस बारे में मुंह का आवाज नहीं निकलेगी। कंफ्यूजन का पूरा ब्यौरा आपने दे दिया अजय आलोक जी। और मैं मानव जायसवाल जी से पूछना चाह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी हिंदू धर्म को बेचने की कोशिश कर रहा है, उसका धंधा कर। मैं पूछना चाहती हूँ मानव जायसवाल जी, कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है हिंदू धर्म के बारे में। कमलनाथ जी कहते हैं 82% जिस देश में हिंदू हो तो उसको हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत है, वो तो है ही। और उधर आप हैं कि आप कह रहे हैं कि वहां से मुस्लिम ब्रदरहुड को बचाना है। मैं पूछना चाह रही हूं कि ये इंडिया कोalition जो है, इसका अस्तित्व क्या है, और ये कैसे, ये सारी जो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कांग्रेस के अंदर ही 4 तरह की थॉट प्रोसेस है, तो बाकियों के साथ मिलकर कैसे बनेगा कोई इंडिया कोalition, कैसे बनेगी अगली की सरकार? और क्या देश की जनता को ये जानना जरूरी नहीं है कि किसका क्या स्टैंड है मुद्दों पर?
पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आचार्य जी को मैं पर्सनली बहुत नमस्कार करता हूँ। बहरहाल बहुत सारी बातें आपने करी, इंडिया के बारे में आपने बात करी, तो इंडिया की विशेषता क्या है नाविका जी? अनेकता में एकता है भारत की विशेषता। इतने अनेक लोग हैं। अब चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप चले जाइए ट्राइबल लोगों के पास, जमीन की जो हक होता है, उनके शादी विवाह का जो प्रचलन होता है वो भिन्न है। आप क्या करना चाहते हैं? यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, मैंने एक जैसे दिखे। अब इनको ये जो भाजपाई है ना, इनके पास एजेंडा कुछ है नहीं, इनको देश को एक रंग में दिखना है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हिंदू हूँ, हमारे वहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेक्शन है सर, हम उसके लिए मैनेज करते हैं इनकम टैक्स वगैरह वगैरह प्रॉपर्टी के लिए। तो आप तो वैसे हिंदू नहीं होंगे, सही बात है, आपको खाने पे ज्यादा चिंतन है, लेकिन ये चिंतन नहीं है कि भैया आप सच में श्रद्धा करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं अघोरी बाबाओं से मिलता हूँ, वो क्या खाते हैं सर? मैंने वो हिंदू नहीं है, अघोरी बाबा लोग हिंदू नहीं है। वो जो हमारे यहाँ आते हैं या गंगा मेला में, वो हिंदू नहीं है, क्यों क्या क्या सेवन करते हैं, इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। यही तो आपको देश का ज्ञान नहीं है ना। हम इंडिया वाले हैं, हमको हर देश के हर प्रांत से हमको ज्ञान मिल रहा है। हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर रीजनल पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर पार्टी को जोड़ने की, हर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडिया है महाराज, आप इंडिया नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्लड लाइन में हो गया है। जो आपका जो क्रोनोलॉजी है ना, जेनेटिक क्रोनोलॉजी भाजपा का, जो डर वाला क्रोनोलॉजी, उसके ऊपर हो गया। जहां तक बात है बेचने की ना, बात आपने करी ना नाविका जी, ये राम मंदिर के पीछे कितना बड़ा घोटाला हुआ। हमने जमीन खरीदी नहीं, लेकिन मैंने रजिस्ट्री करवा दी, उसके बाद हमने जमीन खरीदी। ये कैसा घोटाला है? पूरे देश में जितना घोटाला का जो अंबार बचा दिया है भाजपाइयों ने, भैया 250 करोड़ में 1-1 किलोमीटर रास्ता बन रहा है। अरे ताजमहल बिक जाएगा महाराज, इतना मत महंगा बनाइए रास्ता, फिर आ जाइए भैया। आयुष्मान भारत के नाम पे करोड़ों का घोटाला, 7.5 लाख। मानव जी, आप कहां सड़कों की तरफ निकल गए? यहाँ धर्म बचाने की बात हो रही है, लोग धर्म पर कहां खड़े हैं उसकी बात हो रही है, आप निकल गए आगरा की तरफ, ताजमहल की तरफ। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये कंफ्यूजन जो है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर है या कांग्रेस पार्टी के अलावा ये इंडिया गठबंधन में भी है कि कौन कहां खड़ा है? ये देश हिंदुत्व का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है? कमलनाथ जी को सुनेंगे तो लगेगा हिंदू राष्ट्र है, सलमान खुर्शीद जी को सुनेंगे तो लगेगा कि हिंदू तो आइसिस और बोको हराम जैसे हैं। अब पब्लिक जो है, क्या उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि जो अलायंस वोट मांग रही है वो कह क्या रही है, खड़ी कहां है? देखिए नविका जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, इन 3 नेताओं की जो पहचान है वो ये देश बहुत अच्छे से जानता है। और इन्होंने अपने आप को कहा है कि हमारे लिए सेकुलर क्रेडेंशियल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मुलायम सिंह यादव जी के राज में तो क्या कुछ हुआ, उसकी कहानी आज तक बताई जाती। लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता हैं जिनको तिलक और मेरी वेशभूषा से दिक्कत है। ये भाई पानी पकड़ा देना। और उसी दिन अलीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ 3-4 बातें कही हैं कल्याण सिंह जी के हवाले से। एक तो देश में अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसकी 4 राज्यों की सरकार राम मंदिर के नाम पर गई है, बर्खास्त करती गई, हटा दी गई। मतलब एक तरह से कहें कि बेहद अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से नहीं हटी। कल्याण सिंह ने कहा था कि हम राम भक्तों पर गोली नहीं चलवा सकते, कुर्सी जाए तो जाए। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकलते हैं तो उसी राम मंदिर के लिए तो बिहार में रोक लिया जाता है। लालू प्रसाद यादव उसके नायक हैं, लाल कृष्ण आडवाणी इसके नायक। आज अगर नरेंद्र मोदी जब देश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंदू आस्था के केंद्र हैं उसके पुनरुद्धार की बात होती है तो एक नायक के तौर पर दिखते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर के बाद काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार का काम कर रहे हैं। महाकाल लोक, मथुरा, प्रयाग का शानदार कुंभ, वो सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई। और अब आप कांग्रेस को और सब छोड़ दीजिए, आचार्य जी जो कह रहे हैं मैं उसको एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूं, स्थापित हो जाएगी।
वैसे मैं निजी तौर पर मानता हूं कि खड़गे जी ने बहुत अच्छी सीडब्ल्यूसी बनाई है, जितनी उनकी सीमाएं हैं, जितनी उनके पास उपलब्ध मानव संसाधन है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे व्यक्ति को वो रखते सीडब्ल्यूसी में तो शायद उनकी बात का वजन बढ़ता। लेकिन आप सोचिए कैसे रख लेते आचार्य जी को। कांग्रेस के प्रवक्ता पहले दिन से योगी आदित्यनाथ को उनके पूर्व नाम अजय बिष्ट से बुलाते हैं। और आप कल्पना कर सकती हैं कि किसी भगवाधारी को, किसी तिलक वेशधारी को, और ये छोटी बात नहीं, मैं इसीलिए इतनी बातें कहने के बाद आखिरी लाइन में ये बोल रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को उनके संन्यास पूर्व नाम से बुलाते हैं। ये भावना है। तो आचार्य जी जो कह रहे हैं और जो वो करते हैं उसमें साम्य दिखता है, जनता बहुत स्पष्ट तौर पर देख रही। आचार्य जी, क्या ये सही है? आप सर हिला रहे थे तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये अजय बिष्ट कहना योगी आदित्यनाथ को, क्या ये बताता है कि किस तरह से हिंदू धर्म की तरफ कांग्रेस का झुकाव है? और क्या इसीलिए आपसे भी परहेज है? एक्चुअली नाविका जी दो बातें हैं। प्रत्येक व्यक्ति ना किसी माँ के पेट से जन्म लेता है, एक परिवार में जन्म लेता है, उसकी एक जाति होती है, उसका एक परिवार होता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू शास्त्रों में आदि शंकराचार्य के बाद में एक परंपरा स्थापित हुई, वो सन्यास की परंपरा है। उसके बहुत विधान हैं, बहुत विधि विधान है, कैसे सन्यास दिया जाए, सन्यास की दीक्षा के कई विधान है। साधु कौन है, संत कौन है, सन्यासी कौन है, स्वामी किसे कहा जाएगा, आचार्य कौन है, बाबा कौन है, ये पीठाधीश्वर कौन है, महंत कौन है, कोतवाल कौन है ना, गद्दी नशीन किसे कहा जाएगा, मठाधीश किसे कहा जाएगा, आचार्य कौन होगा, आचार्य महामंडलेश्वर कौन होगा, ये बहुत सी बात, शंकराचार्य कौन होगा, रामानुजाचार्य कौन होगा, रामानंदाचार्य कौन होगा। तो ये हिंदू धर्म के और हमारी धार्मिक परंपराओं का एक विस्तृत विषय है, जिसके जानकारी के अभाव में कुछ लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी को उनके पुराने नाम से पुकारना, तो कहते हैं साहब संविधान तो ये अधिकार देता है। भाई संविधान अपनी जगह है, लेकिन संविधान ये भी अधिकार देता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। अब जैसे हमारे श्री कल्की धाम आश्रम के भीतर मंदिर बन रहा था, 2016 में उस पर पाबंदी लगी, तो मैंने कहा भी ठीक है, सरकार का आदेश है, इसको माना जाएगा। लेकिन मैंने उच्च न्यायालय में उनकी शरण में मैं गया। 7 साल से वो लड़ाई लड़ते और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल्की धाम के मंदिर के निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि भाई किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप किसी आशंका की बुनियाद पे रोक नहीं सकते। उसमें तत्कालीन सरकार ने लिखा था क्योंकि संभल का जो एरिया है वो मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए मुस्लिम बाहुल इलाके में इतना भव्य मंदिर जो अक्षरधाम की तरह मंदिर है उसे नहीं बनाया जाना चाहिए। ये एकदम वाहियात बात थी। और मजेदार बात यह है कि जबकि कल्की धाम को बनाने के लिए एफिडेविट दिए गए कम से कम सैकड़ों मेरे मुस्लिम सपोर्टर्स जो थे, बल्कि वो जब मुझे मिलते हैं तो कभी तो कौन सी सरकार ने लगाई थी ये पाबंदी? वालेकुम नहीं कहते हैं। कौन सी सरकार ने लगाई थी पाबंदी? वो कहते हैं वो जो देखिए, दो बातें बड़ी साफ कर देना चाहता हूं। संभल के जितने मुस्लिम लोग हैं वो चाहते थे कल्की धाम का मंदिर बने, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई, कुछ गलत तथ्यों के आधार पर लगाई। अखिलेश जी की सरकार थी 2016 में, उन्होंने पाबंदी 6 नवंबर 2016 को पाबंदी लगाई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जानकारी के अभाव में कुछ गलत काम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, मैं उनको भी दोष दूं कि उन्होंने मेरा मंदिर जान के रोक दिया ना, हो सकता है उनको जानकारी ऐसी दी गई हो। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि धर्म गुरु का पहला जो नाम है वो क्यों होता है और बाद का क्यों होता है। गुरु एक नाम देता है, मेरा भी पुराना नाम है, मैं भी एक परिवार में पैदा हुआ, मेरी भी एक जाति हो, लेकिन जब मैं साधु हो गया, जब मैं संत हो गया, है ना, साधु और है, संत और है, आचार्य और है, पीठाधीश्वर और है, कितनी, अब इसके लिए तो एक अलग डिबेट करनी पड़ेगी, शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जरूर जानते होंगे। अब देखा क्या कि सारे साधु जो हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही साधु देखोगे तो वो सोचेंगे भाजपा का है, ठीक है। अब पहले सोचते थे साधु भाजपा के हो गए, अब सोचते हैं जो हिंदू कह रहा है, हिंदू शब्द का प्रयोग करा, ये भाजपा ही होगा। अरे भाई, हिंदू
भाजपा की बपौती नहीं है। राजकुमार हिंदू तो भाटी जी, भाजपा का नहीं है। राजकुमार भाटी जी, भगवा क्या भाजपा का हिंदू नहीं है। फोबिया हो गया हम है शब्दों से और लड़ते क्या हैं। इस देश 5 में सेकंड और, हिंदू 5 फोबिया सेकंड के और, साथ 5 सेकंड और, कोई 5 सरकार बना सकता है, कोई पार्टी मेजॉरिटी 5 ला सकती है? सेकंड और। जी जी। नहीं, हिंदू फोबिया किसको हो गया, मैं समझ नहीं पाया किसको हो गया। चलिए, आपको ये समझ ही नहीं आया। आचार्य इसके जी लिए समझा सवाल दीजिए। पूछ रही हैं हिंदू फोबिया। नहीं, आचार्य जी क्यों समझा देंगे, एंकर तो आप हैं, आप पूछ रही हैं मुझसे। आया हूं हिंदू ना भाटी जी मुझे कोई बात समझाएंगे। आपके सवालों का जवाब मैंने दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जो हम करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैंने अपनी पार्टी के अंदर आवाज उठाई है। हो सकता है वो उससे कुछ लोग सहमत ना हो सकता सहमत हो। ये विषय छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये विषय छूट नहीं सकता, ये विषय उठेगा और ये विषय उठना भी चाहिए। अगर कोई सवाल उठ रहा है तो हम उसके जवाब को दिए बिना दाएं बाएं क्यों भागें। जहां तक अजय आलोक जी ने अभी मेरे ऊपर हमला किया, उन्हें आज मौका मिला इस बात को करने का, लेकिन अजय आलोक जी से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भी अंदर बड़े मतभेद हैं, कोई कह नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में भी सिर्फ टव्वल की नौबत है, आपके सामने भी धर्म संकट आने वाला है। पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर है। हम तो अपनी पार्टी की बातें बाहर भी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कह दिया हिंदू राष्ट्र, कमलनाथ जी ने बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र, तो कांग्रेस पार्टी में किसी ने ये तो नहीं कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे घुसाए जो कांग्रेस को महात्मा गांधी की विचारधारा से हटा करके वामपंथ की विचारधारा पर ले जाना चाहते हैं, जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है। तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरी बात गलत है तो मुझसे कहना चाहिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप गलत कह रहे हैं, और अगर मेरी बात सही है तो उसको नोटिस लेकर संज्ञान लेते हुए उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। भाटी जी के पास मैं आना चाहती हूँ, लेकिन अजय आलोक जी जवाब दीजिए। आप पर सवाल उठाया है आचार्य जी। नहीं, मैंने हमला कहाँ किया? मैंने तो बस आचार्य जी को बस यही बोला है कि अस्त सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, और अस्त सूर्य के चक्कर जब तक लगाएंगे वो भाटी जी का परव्यू है। मैं क्यों हमला करूंगा आचार्य जी पे? मुझे तो लगता है कि इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता होकर राजनाथ सिंह जी के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ना जब बड़ी अच्छी सब है, उसके अर्थ बड़े गंभीर होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने तो हमेशा नाविका जी, मैं बताना चाहता हूं अजय आलोक जी को कि जानते हुए कि हारा हुआ नहीं, मैं अजय आलोक जी को ये बताना चाहता हूं। मैं अजय आलोक जी को, अजय आलोक जी, मुझे मेरी बात पूरी हो जाए। बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूं मैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों का रंग एक जैसा होता है, लेकिन जो महान होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अजय आलोक जी, आलोक डालिए। नहीं, मैंने ये बात बोला था। मैंने शुरू में ही ये बात बोला था कि हम बिहार में उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की पूजा करते हैं, जिसको छठ पूजा कहते हैं। इसलिए मैं अस्तगामी सूर्य की पूजा को बुरा नहीं मानता। मैं बुरा इस चीज को मानता हूं कि आप अस्तगामी सूर्य का मतलब मेरा कांग्रेस पार्टी है जो कि डूब रही है, लेकिन तब भी आप हैं कि उसी के अगल बगल चक्कर काटे जा रहे हैं। इतना हिंदुत्व का अपमान होने के बाद अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा विरोधा मानते हुए, बताइए ना, हिंदुत्व की पैरवी करते हुए एक ऐसे जगह पे घूम, आप क्या इन्विटेशन दे रहे हैं आचार्य जी को बीजेपी के को ज्वाइन करने के लिए? तो बात मामला यहां ही साफ हो जाएगा। अरे नहीं, मैं कोई ज्वाइन करने का इनविटेशन नहीं दे रहा हूं, और स्वामी और पुजारी और जो आचार्य बन गए हैं उनके लिए पूरा भारत उनका है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनका अपने एक सेक्ट ऑफ फॉलोअर्स है जो कोई कांग्रेस इधर उधर नहीं, वो आचार्य जी में विश्वास रखते हैं। लेकिन उनको भी दुख पहुंचता है जब आचार्य जी ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं। जब आचार्य जी कहते हैं, अशोक गहलोत के लिए साफ साफ कहते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है आचार्य जी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन तभी जब आचार्य जी डिफेंड करने लगते हैं गांधी परिवार को, तो फिर लोगों को लगता है कि ये डुप्लीकेसी कहां से आ गई। इसलिए कहता हूं अस्तगामी सूर्य के चक्कर लगाना बंद कीजिए, थोड़ा प्रकाशित में रहिए, आलोकित रहिए। और आप तो सबको ज्ञान देते हैं, हम लोग आप ही से ज्ञान लेते हैं। मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी, इसका मतलब हुआ जब हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है, हिंदू धर्म को देखकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी हिंदू का धंधा करती है। इस देश में
लगभग 82% लोग हिंदू हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि फिर हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको समझना ही चाहिए। तो ये कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमारे राजनीति में जितने ये गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है, साफ है हिंदू धर्म के बारे में क्या कर रही है, वो हिंदू गौरव यात्रा निकाल रही है। वहां पर अमित शाह जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनका रास्ता कौन सा है। और इधर है कि गेरवे से परेशानी है, तिलक से परेशानी है, लेकिन एक दिन कहना है कि जनेऊ भी पहनते हैं, हम तो शिव भक्त भी हैं। सवाल यह है कि क्या जनता को इसी तरह घुमाकर कंफ्यूज करके आप समझते हैं कि वोट पालेंगे? नाविका जी, आप बिल्कुल आखिर में मुझे आपने समय दिया। मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा मुझे समय दें, थोड़ा बोलने का अवसर दें। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, हर व्यक्ति का धर्म होता है और हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म प्रिय है, अपना समाज प्रिय है। किसी की व्यक्तिगत आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि आपत्तिजनक बात है कि कोई किसी की आस्था का सबूत मांगे, कोई किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए, कोई जनेऊ पहने, कोई गंगा जी नहाए, कोई तिलक लगाए, कोई दाढ़ी बढ़ाए, कोई टोपी पहने, कोई क्रॉस डाले, कोई सरदारों वाली पगड़ी बांधे। ये अपनी अपनी निजी आस्थाएं हैं और हमारे देश का संविधान इसकी छूट देता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का सवाल है, जो एक प्रश्न मूल है आपकी डिबेट का, कि कमलनाथ जी ने कहा कि ये देश तो ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र है। और क्या कहें बताओ, जिस देश में 82% लोग एक धर्म को मानने वाले हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुत्व है, जो हिंदू राष्ट्र है उनका, वो केवल 15% तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के 85% हिस्से को ना समानता देनी चाहती है, ना सम्मान देना चाहती है, न न्याय देना चाहती है, ना उनके अधिकार देना चाहती है। आज अगर हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है, आज इन्हें स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अगर याद आ रही है, तो इसका कारण केवल एक है कि उत्तर प्रदेश में इस समय पिछड़े वर्गों की बहुत मजबूत मांग ये उठ रही है, बहुत मजबूती के साथ, कि हमारी जातीय जनगणना कराई जाए और जाति के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जो पीडीए की बात आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उठा रही है, जो समाजवादी पार्टी के नेता बार बार पिछड़े वर्गों के हक की बात उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भर्तियां हुई हैं, नाविका जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत विद्वान हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप आंकड़े इकट्ठे करें। जितनी भर्तियां भाई बीजेपी के शासन में हुई हैं, ओबीसी के हक मारे गए हैं। कहीं 5% ओबीसी भर्ती हुए हैं, कहीं 6%, कहीं 10%, 15% से ज्यादा ओबीसी, जबकि 27% तो संवैधानिक आरक्षण है, एक भी भर्ती में नहीं हुए हैं। और ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है। हम आ गए जाति पर, और जाति में कभी समाजवादी पार्टी कहती है इंडिया गठबंधन, कभी कहती है पीडीए गठबंधन। अजय आलोक जी, अब ये कौन सी राजनीति है? देखिए, ये तो अखिलेश जी पहले दिन से कह रहे हैं ना, वो जब घमंडिया बना था तब भी उन्होंने कहा था पीडीए, और पीडीए कहने के बाद पहली मीटिंग के बाद जाके केसीआर से मिला है। तो ये थर्ड फ्रंट बनाने की कयावत कभी नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश जी आज भी घमंडिया का नाम लेते हैं तो साथ में ये पीडीए जोड़ देते हैं। अब दूसरी बात मैं कह दूं, इनको अपने शासन की याद आ गई, जो इन्होंने कहा कि नियुक्तियों में आप आंकड़े जुटाइए। अरे आंकड़े क्या जुटेंगे, यहाँ तो आंकड़े जुटे हुए हैं। यूपी का कौन सा थाना था जहां पे आपके पर्टिकुलर जाति के थानेदार नहीं होते थे? नहीं मिल रही है। 80% जिलों में एक ही जाति का वर्चस्व नहीं था। भाटी साहब आपकी आवाज आ रही है, भाटी साहब आपकी आवाज आ रही है। मुद्दा ये है, अन्याय है। नहीं अन्याय नहीं, ये बिल्कुल अन्याय है। मुझे आप केवल 15-20 सेकंड, केवल 15-20 सेकंड दें। बोलिए भाटी जी। देखिए, अजय आलोक के बहुत लंबे भाषण हुए हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आधे समय अजय आलोक बोले हैं। मुझे पहली बार आपने एक बार मौका दिया केवल बोलने का, और आप मुझे फिर बोलने नहीं दे रही हैं। 4 विपक्ष के लोग हैं, अजय आलोक एक सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं, उनको सबका जवाब देना है, भाटी जी 4 आप लोग बैठे हुए। हाँ जी भाटी जी, लेकिन आप बोलिए ना, आप समय जाया मत करिए, समय कम है, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ,
अब ये किस तरह गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा, दो बातें कही इन्होंने, मैं केवल उन दो का जवाब देना चाहता हूं। जिसका पिता हिंदू नहीं है, जिसकी मां हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं हो सकता। ये कौन से वो है नियम है? ये क्या ये हिंदू धर्म का नियम है? क्या देश के कानून का नियम है? हमारा भारत का संविधान तो विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की आचार्य जी बताएंगे। बालिग होने के बाद व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है। आचार्य जी बताएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुन लेना। अरे चुन ले, आप इस हम नहीं करें, चुन ले फिर चुन ले। अरे सुन तो लो यार मेरी बात। फिर चुन लेना धर्म, आप कह रहे हो ना बालिग होने के बाद चुन लेता है, तो चुन ले। मैं कह रहा हूं चुन ले, आप ही चुनवा दो यार। फिर वही बात है, ये तो नाविका जी कोई बात नहीं हुई, बीच में क्यों चिल्ला? मैं तो बोला नहीं था एक शब्द भी। आपने मेरा नेता का नाम लेकर भी टिप्पणी की, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। भाटी जी, मैं आपको, मेरे पास समय कम है, मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूं, आप अपनी बात रखें। दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस ने और मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोली चलाई और किसी ने किसी पे तो नहीं चलाई। तो वो कमी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई और 72 हिंदू गुजरों को शहीद कर दिया। 79 लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अयोध्या में तो गोली चली थी, सरकारी आंकड़ा 22 लोग मारे गए थे, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका भी हमें दुख है। वहां झगड़ा हुआ, रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसमें नेताजी ने तो आदेश दिया नहीं था। लेकिन राजस्थान में तो आपकी सरकार ने 79 लोगों को गोलियों से भून दिया और 72 हिंदू गुजरों को आपने लाशें बिछा दी उनकी। तो ये दोगलापन क्यों है? ये आप 40 सेकंड दिया आपने, आप अपनी बात दोबारा कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है और जनता पूछ रही है, पब्लिक के सवाल है। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, तिलक और भगवा से नफरत करने वाले सेक्युलर कैसे हो सकते हैं? और ऐसा तो नहीं है कि आरोप बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस के बड़े नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसे पार्टी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? संजय मिश्रा भदोही यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते हैं, जॉर्ज पोन्नैया जैसे लोगों के से राहुल गांधी मिलते हैं और उनकी पार्टी को साधु संतों के पहनावे से दिक्कत है। संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वालों को देश की जनता वोट क्यों दे? किशोर कुमार शर्मा का चंडीगढ़ से सवाल है, तहसीन जी से सवाल है, आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू हित की बात करती है, तो आपने देश में ऐसे कानून क्यों बनाए जिनसे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा होती है और वो खाई बढ़ती जाए? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, कांग्रेस हिंदुत्व पर दो खेमों में बटी दिखती है, एक तरफ हिंदुत्व पर इतना कंफ्यूजन, दूसरी तरफ जनेऊ धारण करना, मंदिर मंदिर जाना, इसे हम चुनावी स्टंट क्यों ना माने? अब जनता पूछ रही है ये सवाल। जब जनता पूछती है ये सवाल तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टियां हो या गठबंधन, उनको ये सारा कंफ्यूजन साफ करना चाहिए। बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि ये डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है, इसका हम पार्ट 2 जरूर करेंगे। मैं सारे गेस्ट जो आज हैं इनको दोबारा बुलाऊंगी और इस डिबेट का एक पार्ट 2 भी हम करेंगे। अगले 1-2 दिनों में हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इजाजत चाहती हूं, बस इतना कहना चाहती हूं कि अभी विजेताओं के नाम देने हैं और विजेताओं के नाम आपके सामने आएंगे कल, तो जरूर जुड़िएगा मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर, क्योंकि जितने लोग जीते हैं, देखेगा नवभारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट, वो अपने अपने नाम विजेताओं की लिस्ट में देख पाएंगे कल। आज के लिए लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार, जाइएगा मत।